नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है वो खबर जो बिहार के राजनीति की निचोड़ निकाल कर 24 घंटे में रख देती है। अब आज बाबा और मैं दोनों मौजूद हैं, हालांकि आभासी तरीके से ही मौजूद है, लेकिन खबर बहुत रोचक है। नीतीश ने अपने पूरे महकमे को खड़ा करके एक लाइन में फिर से वही काम कराया जो कुछ दिनों पहले कराया था, यानी शराब नहीं पीने को लेकर शपथ दिलाया। इस पूरे वाकये को देखकर जहाँ एक तरफ नीतीश के संकल्प, दृढ़ संकल्प, कहीं ना कहीं उदासीनता दिखती है, वहीं ये भी दिखता है कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से पहले एक और शपथ ली थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, वो भी याद आता है। सच तो यही है कि जहां नीतीश कुमार का ये कहना कि मिट्टी में मिल जाऊंगा वो भी चरितार्थ हुआ, वहीं कहीं ना कहीं शराबबंदी को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार अपनी पीठ खूब थपथपाते हैं, ये भी एहसास कराता है कि बिहार में शराब आती ही नहीं बल्कि खपत भी होती है। अब ये बात अगर विपक्ष के लोग बोले, ये बात अगर तेजस्वी यादव बोले, लालू यादव बोले, कांग्रेस के लोग बोले तो चलता भी है, लेकिन यही बात अगर भाजपा के नेतागण करने लगे तो नीतीश कुमार के लिए समस्या बढ़ जाती है। खास बात यह है कि आज अपने अभिवादन में नीतीश कुमार ने एक खास वर्ग को टारगेट किया, जहां एक तरफ उन्होंने भाजपा के नेताओं को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी, वहीं मीडिया के भी बड़े वर्ग को, जिसमें हम भी शामिल हैं, ये एहसास करा दिया कि अब बहुत जल्दी हमारा भी नंबर है। सच यही है कि नीतीश कुमार या उनकी पुलिस जब चाहे जिसे चाहे गिरफ्तार कर सकती है। इस गिरफ्तारी के लिए उन्हें केवल इतना ही करना है कि किसी के घर से एक बोतल शराब रखवा कर इधरवा दे। लेकिन जहां एक तरफ पूरी सच्चाई ये दिखाई जा रही है, सच्चाई ये भी है कि नीतीश कुमार के करीबी शराबबंदी को शराबबंदी मानते ही नहीं है। हमारे साथ बाबा है, बाबा मौजूद है। और अब अगर आप सोच रहे होंगे कि केवल शराबबंदी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम नीतीश और भाजपा के रिश्तों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में लालू यादव की वापसी और फिर उनका वापस चले जाना, दोनों 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में हुआ। और इस बीच खबर ये भी आई थी कि नीतीश कुमार को लेकर कोई नया समीकरण लालू यादव लेकर आ सकते हैं। कई बार नीतीश कुमार से लड़ने की कोशिशें की गई, लेकिन अब नीतीश से सुलह करने की बात चल रही है। बात ये भी चल रही है कि तेजस्वी यादव को मना लिया जाए और उन्हें नीतीश कुमार के साथ फिर से एक बार एकजुट करने की बात की जाए। आखिर मौका भी है। जिस तरीके से भाजपा के लोग नीतीश कुमार को लगातार लपेट रहे हैं, खास तौर पे इक्का दुक्का ऐसे नेताओं की मैं चर्चा करूंगा, बाबा ही बताएंगे, जो नीतीश कुमार के पीछे शराबबंदी को लेकर हाथ धोकर पड़ गए। इसी बीच भाजपा भी सबको समझते हुए डैमेज कंट्रोल में चली गई है और भाजपा के एक नेता लगातार इन नेताओं को राजनीतिक हैसियत दिखा रहे हैं, चाहे नीरज बबलू हो या अन्य नेता, अपने ही बिहार के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या फिर वो नेता जो शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सब को आड़े हाथ ले रहे हैं। यानी जहां भाजपा को इस बात का एहसास हो गया है कि लालू की अगली चाल क्या होगी, वहीं नीतीश कुमार को भी ये बात पता है कि उनका सिक्का बिहार की राजनीति में लंबा चलने वाला है। बाबा हमारे साथ मौजूद है। बाबा जी, क्या समीकरण बन रहे हैं बिहार में? नमन जी, सबसे पहले तो आज हम लोग रातों रात में बहुत लंबे समय के बाद साथ में आए हैं और विषय भी बड़ा गंभीर है, क्योंकि बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद के आने के बाद जो रुक गए पानी में एक अचानक से धार जो तेज हो गया, बिहार की राजनीतिक धार ने ये बात बताया कि लालू प्रसाद अभी भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक हैं और जब जब उनकी एंट्री होती है तब तक हलचल कहा जाए तो बिहार की राजनीति में तो होती ही है। इन सारी बातों को लेकर के जो समीकरण बन रहे थे वो समीकरण यूं ही नहीं थे। न नीतीश कुमार के पास कोई चारा है और न लालू प्रसाद बहुत प्रयास के बाद, तेजस्वी यादव बहुत प्रयास के बाद सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते तक रुक जाते हैं। नीतीश कुमार की स्थिति रही कि पिछले 15 साल से सत्ता में तो हैं, लेकिन सत्ता कब उनके हाथ से छीन ली जाएगी, आज वो स्थिति में आ गए हैं। यानी शक्ति के रूप में दोनों के पास सामर्थ्य तो है, पर संभावनाएं धीरे धीरे छीन होती जा रही हैं और इन संभावनाओं को छीन होने के पीछे आप जानते ही हैं कारण कौन है? भारतीय जनता पार्टी, जो देश में के अलग अलग राज्यों में तो है ही, केंद्र में पूर्ण बहुमत से है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार को पहली बार ये एहसास कराया भारतीय जनता पार्टी ने कि आपका कद बहुत छोटा हो गया है,
आप बिहार तक ही सीमित रह सकते हैं। और इसे कहीं ना कहीं 2019 में जब नीतीश कुमार को बैरंग वापस आना पड़ा था जी दिल्ली से पटना, तो उनके मन में ये बात बैठ गई थी कि काश 2014 में एक समीकरण बन गया होता और मुझे प्रधानमंत्री प्रमोट कर दिया गया होता। भले ही नहीं बनते, लेकिन झटका तो उनको लग गया था। एक बार फिर से आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवारी की बात की जा रही है। अब जी इसके ठीक उल्ट पीछे आप चलिए, थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो आपको याद होगा कि 17 वर्ष पुरानी दोस्ती को नीतीश कुमार ने इसलिए तोड़ दिया था, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे, कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए नरेंद्र मोदी का नाम घोषित कर दिया था। जी और ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं है कि एनडीए के सबसे मजबूत दावेदार और सबसे मजबूत साथी होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं पूछा। एक बार जी फिर वही बात हो रही है। कई ऐसे कारण है नमन जी, आपको याद होगा कि एक जातीय जनगणना की बात है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात है, या फिर बिहार में नीतीश कुमार के साथ जो लंबे समय से चले आ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन लोगों को दरकिनार कर देने की बात हो, नीतीश कुमार से कोई मंत्रणा नहीं करने की बात हो। ये सारी बातें नीतीश कुमार लाइन बाय लाइन नोट कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उनका, आपने याद होगा कि आपने ही कहा था 2020 के चुनाव परिणाम के बाद, जी और इसी रातों रात में आपने कहा था कि नीतीश कुमार अपने साथ साथ अपनी एक्सपायरी लेकर के आए हैं। जी माने इस सरकार की एक्सपायरी भले ही रिन्यूअल हो रहा, लेकिन कब तक? अगर कोई आदमी रिटायर्ड हो जाता हो 60 साल की उम्र में, तो कितना उसके कार्य को विस्तार कीजिएगा आप। जी स्थिति वही लगभग हो गई है नमन जी, और इस चीज को दोनों समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझ रही है कि उसके लिए रास्ता एक ही है, या तो नीतीश कुमार को वो रास्ते से हटा करके सीधी लड़ाई में लालू प्रसाद से लड़े, जी तो वो सत्ता में आ सकती है बिहार के अपने दम पर, या फिर नीतीश कुमार के पीछे पीछे चलने की उसकी मजबूरी रहती है। अब ये दोनों स्थिति में लालू प्रसाद इस बात को समझ रहे हैं, और लालू की भी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते हैं, और दूसरा कोई ऐसा धारा है नहीं जो लालू प्रसाद के साथ रह करके और सत्ता की सीढ़ी को तैयार करे। कांग्रेस के साथ उन्होंने एक प्रयोग किया 2020 में, आपको याद होगा, कई लोगों को हटा करके जितन राम मांझी को हटा दिया, उपेंद्र कुशवाहा को हटा दिया, मुकेश सहनी को हटा दिया, और कांग्रेस पर भरोसा करते हुए उन्होंने 70 सीट दे करके ये एक प्रयोग किया था कि हम सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन कांग्रेस तो बीते हुए इतिहास की बात हो गई है ना। आपने 2015 में, आपको याद होगा, आप बड़ी बारीकी से देख रहे थे महागठबंधन के जो समीकरण बने थे, उसमें अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो क्या कांग्रेस को उस समय 41 सीटें मिल जाती? लालू प्रसाद देते? नहीं देते। अशोक चौधरी जैसा नेता था जिसने 27 सीट जीत करके और एक लंबे समय के बाद कांग्रेस के झोली में डाला था। इन सारी बातों को देखते हुए लालू प्रसाद का बिहार आना और नीतीश कुमार के सामने वो प्रस्ताव दे देना कि भाई हम एक डेग पीछे हटने के लिए तैयार हैं, लेकिन 2 डेग आपको भी पीछे हटना होगा। इसका मतलब आप सीधा समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को हर हाल में बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी होगी। जी और यही वो रास्ता है जिसमें दोनों के साथ समझौता होगा। लेकिन लालू प्रसाद ने कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव इधर लगातार करीब उपचुनाव के बाद से बिल्कुल ही अब बहुत लंबी लंबी नई बात कर रहे हैं, बहुत संतुलित बातें कर रहे हैं, और लालू प्रसाद आगे से लीड कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी हुआ, मैं बात को थोड़ा सा और विश्लेषण उस बात का करना चाहूंगा। जी, आपने नीतीश कुमार को लेकर भाजपा की तैयारियों के बारे में चर्चा कर दी, बहुत सजल शब्दों में आपने कह दिया। मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करना चाहूंगा। आपने जो इशारा किया वो ये है कि नीतीश कुमार को आने, अगर ये सरकार चलती है, जो कि अब लगता है कि बिल्कुल ही चलनी चाहिए, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट इसमें निहित हो गया है। नीतीश अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, उसमें सफल हो रहे हैं, और भाजपा भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार को बुला रही है, भाजपा की भी अपनी मजबूरियां हैं। और ललन सिंह को सामने करके, आरसीपी को पीछे करके, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भाजपा के भी एक बड़े समीकरण को ध्वस्त कर दिया है। और जब वो लवकुश समीकरण को लेकर आगे बढ़ते हैं तो भाजपा के साथ साथ लालू यादव को भी डर लगता है कि कहीं ना कहीं इस है। लेकिन इस बात को बिल्कुल ही इग्नोर नहीं किया जा सकता कि भाजपा आज नहीं तो कल नीतीश कुमार पर कुर्सी छोड़कर भाजपाई मुख्यमंत्री को देने का दबाव बनाएगी। वो तय है, चाहे में शराबबंदी हो या न्याय व्यवस्था हो, इलेक्शन हो, कोरोना मैनेजमेंट हो, आप देखिए कि हर जगह भाजपा नीतीश के साथ नहीं, नीतीश के विरोधियों की तरफ खड़ी हो जाती है।
नमन जी, अभी आप देखिए ना, 24 तारीख को एक कार्यक्रम हो रहा था, 15 साल बेमिसाल का। क्या इस बेमिसाल कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी सहयोगी नहीं रही है? निश्चित रूप से 15 साल भारतीय जनता पार्टी रहते हुए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी। वो एक अलग कार्यक्रम कर रही थी। वो कार्यक्रम था नीतीश कुमार के विरोध का कार्यक्रम। नीतीश कुमार के विरोध जन जन तक जाने का, बिहार के लोगों तक पहुंचने के लिए एक अलग कमेटी का गठन हो रहा था। और दूसरी तरफ नीति आयोग की रिपोर्ट उसी दिन पटक दी जाती है पटल पे कि नीतीश कुमार इधर अपने बेमिसाल समय को दिखा रहे हैं 15 साल के। बहुत लोगों को नीति आयोग जो आप कहते हैं तो समझ में नहीं आता है जी। मैं ये भी समझा दूं कि नीति आयोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब ऐसी स्थिति में आप समझिए ना कि एक तरफ मोदी ही कह रहे हैं, ये नीति आयोग नहीं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ये बातें अब समझिए ना आप कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से नीतीश कुमार को टारगेट कर रही है और किस तरह से बौना साबित करने की कोशिश कर रही है कि एक धड़ा जो है, जैसे आपने देखा होगा गांव देहात में मारपीट जब होता है गोतिया पट्टार में, तो आपने देखा होगा कि एगो भरपेट मारता है, दूसरा कहता है बापी मार रहा है, उसको 2 तबला मार के हटा लेता है। फिर दूसरा आता है, फिर लाठी से मारना शुरू करता है, उसको 2 तबला मार के फिर हटा लेता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो 2020 के पहले से 2017 से ही शुरू हो गई थी, या कहा जाए तो 2013 से ही शुरू हो गई थी, जब नीतीश कुमार ने उसका एक हिस्सा 15 था, उसका एक हिस्सा 17 था, बिल्कुल उसका एक हिस्सा 20 था। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के पास विकल्प एक ही है कि या तो दोनों एक पलड़े पर आ जाएं या दोनों मिल करके भारतीय जनता पार्टी को एक बार पूरी तरह से ध्वस्त कर दें। हालांकि प्रयास तो किया गया था, लालू प्रसाद ने प्रयास किया था और लालू प्रसाद की मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा नहीं सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में दुख दोनों का यही है कि नीतीश कुमार अगर लालू प्रसाद के पास जाते हैं तो उन्हें डर होता है कि भाजपा से भी ज्यादा खतरा उनको यहाँ महसूस होता है, क्योंकि तेजस्वी यादव युवा है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखने के लिए, अपने खुद को सत्ता में रखने के लिए नीतीश कुमार पर कई तरह के जो कहा जाता है हथकंडे अपना रही है। इन सारी बातों में बनते बनते जो रिश्ता था तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद ने कोशिश तो किया, 2 स्टेप कहीं ना कहीं पीछे हटने की बात थी, तो एक स्टेप तो तेजस्वी यादव को हटने के लिए कहीं ना कहीं तैयार कर लिया था लालू प्रसाद ने। अब देखना होगा कि क्या दिल्ली जाने के बाद वहां से कोई रणनीति रच करके नीतीश कुमार को 2 स्टेप पीछे हटने की कोशिश होती है या करने के लिए बाध्य करते हैं लालू प्रसाद। यहीं पर आकर के मामला अटका हुआ है जी। तो बाबा ने समझा दिया आपको कि आखिर समीकरण किस तरफ झुक रहे हैं। लालू यादव बिहार आ जरूर रहे हैं अपनी मजबूरियों से, लेकिन एक पंथ 2 काज करके जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ ये है कि नीतीश और तेजस्वी के एक होने के रास्ते में कई अड़चने हैं, लेकिन उतना ही अड़चने कहीं ना कहीं भाजपा और नीतीश कुमार के रिश्ते बचने में भी है। सब देखना होगा समय के साथ। आज शराबबंदी का मामला उठा है, कल कई मुद्दे हैं, एकदम लिस्ट बनी हुई है, एक एक करके ये मुद्दे सामने आएंगे। और नीतीश कुमार का एक बड़ा जो लक्ष्य है ओबीसी वोट बैंक को पूरे बिहार और देश भर में एक करना, ये तो कहीं ना कहीं उनका महत्वाकांक्षी योजना है, जिससे लालू और कहीं ना कहीं भाजपा दोनों को डर लगता है। अब देखना होगा कि आखिर इसके लिए कुर्बानी कौन कितनी देना चाहता है। बाकी के समीकरणों के लिए और खबरों के लिए आप भारतीय पर बने रहें। रातों रात की ये श्रृंखला इसी तरह से चलती रहेगी और दिन भर आपको खबरें प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।